सो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो हमने फिजिक्स का तो देख लिया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। अब हम देख रहे हैं केमिस्ट्री की कैसे स्ट्रैटेजी बनाए हम, कि हम लोग कहाँ से शुरू करें, कौन कौन से हाई लिंक टॉपिक्स हैं, क्या करना चाहिए, कैसे 45 क्वेश्चंस को स्प्लिट किया गया है केमिस्ट्री में, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से बर्निंग टॉपिक्स हैं इसमें केमिस्ट्री इस 45 क्वेश्चंस। सो हमें स्टार्ट करना चाहिए इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों स्टार्ट करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री से? फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब कुछ आपको नीट वाले देंगे, फॉर्मूले में आपको रखना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर टिक करके घर आना। सो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ से शुरू करें, कौन सा हायर लिंक टॉपिक है इस फिजिक्स केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर? सो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको रिवाइज करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कितने सवाल देती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल, कम से कम 2 से 3 सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं। कभी कभी और ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 भी आए कभी कभी, बट ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पक्का पक्का। उसके बाद आपको रिवाइज करना है केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, टी हाफ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कम से कम 2 से 3 सवाल केमिकल काइनेटिक्स से आपके। केमिकल काइनेटिक्स के बाद आपको क्या रिवाइज करना चाहिए? केमिकल काइनेटिक्स कर लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बाद आपने क्या रिवाइज किया? आपने रिवाइज किया थर्मोडायनामिक्स, आपने रिवाइज किया। तो अब रिवाइज तो कर रहे हैं, पर ये कितने कितने सवाल लेके जा रहे हैं। सॉल्यूशंस कम से कम 2, थर्मोडायनामिक्स कम से कम 2, फिजिकल केमिस्ट्री कम से कम 15 सवाल प्लस माइनस 1, ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 सवाल हो गए हमारे, केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल हो गए, सॉल्यूशन से 2 सवाल हो गए, थर्मोडायनामिक्स से 2 सवाल हो गए। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। सो हम देखते हैं कि कितने सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम देके जा रहा है, कितने सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम देके जा रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम तो हमें दे रहा है 1 से 3 सवाल, बट केमिकल इक्विलिब्रियम कभी कभी हमें सवाल देता है 0। मान सकते हैं कभी कभी 1 सवाल दे दे, बट ऑन एन एवरेज इससे 0 एकदम बिल्कुल नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट आयनिक इक्विलिब्रियम इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड 1 से 3 सवाल आपके आने तय हैं। इसके बाद क्या रिवाइज किया जाए? इसके बाद आसान टॉपिक सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इसके बाद रिवाइज किया था। 1 सवाल सॉलिड स्टेट से पक्का पक्का है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इतना पता होगा तो 1 सवाल कहीं नहीं गया। छोटा टॉपिक सॉलिड स्टेट, 1-1.5 घंटे में कुछ ज्यादा 1 सवाल, 1-1.5 घंटा भी नहीं लगेगा आप लोगों को इसे रिवाइज करने में सॉलिड स्टेट को, पर ये 1 सवाल आपका दे देगा। उसके बाद क्या रिवाइज किया जाए? सॉलिड स्टेट के बाद आप रिवाइज करें मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपको कितने सवाल दे रहा है? मोल कॉन्सेप्ट आपको सवाल दे रहा है 1 से 2 सवाल। कितने सवाल दे रहा है आपको मोल कॉन्सेप्ट? 1 से 2, राइट।
सॉलिड स्टेट एक सवाल, मोल कॉन्सेप्ट 1 से 2 सवाल, दोनों ही आसान टॉपिक, जरूरत नहीं ज्यादा वक्त देने की इन पे, वैसे भी छोटे टॉपिक हैं, आपको इतना ध्यान रखना है सर। राइट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बस नाम का इक्विलिब्रियम पर सवाल इतने नहीं आते हैं, तो आप इसे कम टाइम में आप रिवाइज कर लें, आप इसमें ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें, आयनिक इक्विलिब्रियम पे इसके बदले का टाइम लगाएं। सॉलिड स्टेट 1 सवाल, मोल कॉन्सेप्ट 1 से 2 सवाल। इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक रह जाते हैं इसके अंदर? इसके बाद आपके टॉपिक रह जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स। सवाल 1, हिग्सबर्ग इक्वेशन इसका टॉपिक। 2 टॉपिक और बचते हैं हमारे पास, एक बचता है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, तो गाइस सरफेस केमिस्ट्री हमें कितने सवाल दे रही है? छोटा टॉपिक, 1 सवाल सरफेस केमिस्ट्री से आता ही आता है। सरफेस केमिस्ट्री के बाद एक टॉपिक आपका आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स 0 to 1, कभी सवाल आता है रिडॉक्स से, कभी नहीं आता है। सो नॉर्मली 0, कभी कभी 1, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से हुए, हाईलाइटिंग टॉपिक्स जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज करने ही करने। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाएंगे, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन सॉल्यूशंस, देन थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट, ये सारे सवाल आप उठाएंगे। आपने जब फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या रिवाइज किया जाए, कौन कौन से हाईलाइटिंग टॉपिक्स हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे ही गिनती के 3-4 टॉपिक्स हैं, उसी में से सवाल आऊंगा तय ही है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पहले टॉपिक्स देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जैसे हमें पता है पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद एसपीडीएफ ब्लॉक, देन मेटलर्जी। राइट, सो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हम कहाँ से शुरू करें कि सो हाईलाइटिंग टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले लोग कहते हैं एस पी डी एफ, और आपको पहले पी डी एफ एंड देन एस रिवाइज करना। इन पी डी एस एफ से कितने सवाल आते हैं गाइस? तो इन पी डी एस एफ से आप एक्सपेक्ट करें 9 to 10 क्वेश्चंस। सिर्फ पी डी एफ एस से कितने? 9 to 10, उसमें भी ज्यादातर कैसे सवाल आते हैं पी से। ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 सवाल, राइट। सो ज्यादातर सवाल आते हैं पी से, तो आपको पी पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग कितने सवाल आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से? केमिकल तो देखते हैं कितने सवाल आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप रिवाइज करेंगे पीरियोडिक टेबल, राइटिंग फ्लो थोड़ी डॉक्टर वाली है बिकॉज आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, सो बेयर इट गाइस। मेटलर्जी, बहुत जल्द हम भी डॉक्टर बनने वाले हैं। सो मेटलर्जी के बाद आपको टॉपिक रिवाइज करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो केमिकल बॉन्डिंग से गाइस कितने टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग से आपको आने वाले हैं? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 सवाल। सो कितने सवाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से गाइस? 3 से 4 सवाल। पीरियोडिक टेबल से 1, मेटलर्जी से 1, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 1,
तो ध्यान किस पे देना है? PDFS, देन केमिकल बॉन्डिंग, देन पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी। मेटलर्जी छोटा टॉपिक, एक सवाल आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक नाइट्रोजन से सवाल आता है, बेंजोइक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स से सवाल आना सही है। सो पॉलीमर्स, एवरीडे केमिस्ट्री। प्यूरिफिकेशन, यस, प्यूरिफिकेशन आप इसमें भी ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, बट प्यूरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन। सो रीसेंट ट्रेंड्स में प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन से कितने सवाल आ रहे हैं? प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन से आपके 2 सवाल आ रहे हैं गाइस। एक छोटा टॉपिक जिसे हम लोग छोड़ देते हैं, जेल्डास मेथड, ड्यूमास मेथड, इन सब से कितने सवाल आ रहे हैं? जेल्डास का आपको फॉर्मूला पता होगा, ड्यूमास का फॉर्मूला पता होगा, सवाल में लिखा होगा कि इसे जेल्डास से करना है, इसे ड्यूमास से करना है। सो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, it is giving us 2 questions जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, बट वहां पे जाके 2 सवाल हमें यहाँ से मिल रहे हैं। इसके बाद पॉलीमर्स, 1 सवाल, 1 घंटे का टॉपिक पॉलीमर्स, 1 सवाल तय है आपका। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स 1 से 2 सवाल। आप बायो में पढ़ें, आप इसमें पढ़ें, दोनों में ही। केमिस्ट्री में भी 1 से 2 सवाल मिलेंगे आपको, बायोलॉजी में भी 1 से 2 सवाल बायोमोलिक्यूल्स के मिलेंगे। अगेन फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या बचता है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचता है एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, अल्कोहल, नाइट्रोजन, बाकी टॉपिक्स इनसे कवर कर लिए जाएंगे। इनसे करीबन 10 सवाल आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपके कितने सवाल आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी से भी 15 ही सवाल आते हैं, +-1 आप कर सकते हैं, जिसमें से 2 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से हो गया, 1 से 2 यहाँ से हो गया, मतलब 15 में से 5 सवाल तो आपके यही हो गए। इसके अंदर आपके एनवायरमेंटल एंड एवरीडे केमिस्ट्री, वहां से भी सवाल आते हैं, एनवायरमेंटल एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ से भी नहीं 15 में से सवाल आना है, तो ये और फिगर कट जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 9 to 10, you can expect 9 to 10 questions from the rest of the organic chemistry. Alkane, alkenes, alkynes, alcohol, ether, phenols, benzoic acid, nitrogen. You can expect all these questions from rest of this. Right, so guys, हमने अब तक देख चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैसे कैसे हम लोगों ने इसे, कैसे कैसे क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स में कितने कितने सवाल कौन कौन से टॉपिक्स से पूछे गए। राइट, सो गाइस, होप ये आपको फायदा कराए, एंड अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आई एम श्योर दैट यू गोना गेट अ गुड स्कोर इन नीट 2021 एंड अ गुड स्कोर एंड अ गुड रैंक, जो आप मेडिकल कॉलेज में उस रैंक से एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।